और प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें, दिल्ली के करोल बाग में मौजूद संत रविदास के मंदिर पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में जो सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है वो पहुंच चुकी है, जिसमें एसपीजी के तमाम जवान मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास मंदिर करोल बाग में पहुंच चुके हैं। आज संत रविदास की जयंती है और इस मौके पर आप देखिए कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आपको तस्वीर देखने को मिल रही होगी और खास तौर पे चुनाव का मौका होने की वजह से तमाम जो सियासी दलों के बड़े नेता हैं वो भी संत रविदास को अपने पूजा अर्चना करने के लिए अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो या फिर दिल्ली हो। यहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो रविदास विश्राम धाम के अंदर दाखिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब गाड़ी से उतरने वाले हैं और सीधा वो जाकर यहाँ पर जो संत रविदास जी की जो मूर्ति है वहां पर जाएंगे, वहां पर वो मत्था टेकेंगे, वहां पर वो दुआ मांगेंगे लोक कल्याण के लिए और साथ ही साथ जो अच्छा आनंद, जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद है एक नहीं देखा जब और तमाम वो लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंतजार कर रहे थे वो प्रधानमंद्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी मत्था टेकेंगे। संत रविदास 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान एक महान संत हुए जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्होंने समाज में समानता के लिए लोगों को प्रेरित किया और उनके कई सारे जो दोहे हैं, चौपाई हैं, आपको बता दें वो सिख धर्म में भी उसे जगह दी गई है और यही वजह है कि जो रविदासियां सिख होते हैं उनकी बेहद मान्यता है संत रविदास पर और यही वजह है कि 14 तारीख को जो इलेक्शंस होने वाले थे पंजाब में उसे 20 तारीख किया गया क्योंकि बड़ी तादाद में आज पंजाब से लोग पहुंचे हैं जो रविदासियां जिन्हें कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है जन्म स्थान और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया है जहां पर जन्म हुआ था संत रविदास का। आनंद, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी अब कक्ष में पहुंच चुके हैं जहां पर वो संत रविदास के सामने मत्था टेकेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सर पे अपने वो पटका भी बांध लिया है और अब प्रधानमंत्री अब अंदर दाखिल होने जा रहे हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे और प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वहां पर वो जाकर मत्था टेकेंगे, वो वहां अरदास करेंगे और लोक कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, विश्व कल्याण के लिए वो दुआ मांगेंगे। और जो उपदेश थे संत रविदास के वो छुआछूत, उस समय सोचे उस वक्त में जब हर जगह देश में छुआछूत का बोलबाला था, लोगों में भेदभाव किया जाता था, उनकी जाति के आधार पर वो कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए। वैसे उस वक्त में जब जगह जगह ये छुआछूत की इतनी भावना प्रबल थी, उस वक्त में एक शख्स, एक संत ऐसा निकलता है जो उसके खिलाफ खड़ा होता है, छुआछूत के खिलाफ खड़ा होता है, भेदभाव खिलाफ खड़ा होता है और वो कहता है कि छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप, उस वक्त ये भी था कि कई मंदिरों में प्रवेश नहीं था, वर्ण के आधार पर प्रवेश रोक दिया जाता था, तो उस वक्त संत रविदास ने कहा था कि जात पात से कुछ नहीं होता है, जो भगवान को, जो प्रभु को, जो हरि को सच्चे मन से भजता है और जो उनकी कृतियां हैं, यानी कि जो इंसान है, जो कि भगवान प्रभु ने बनाई है, उसमें जो भेदभाव नहीं करता और सच्चे मन से जो साधना करता है भगवान उसको मिलते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने एक अपने उपदेशों के जरिए समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की और रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य कबीर जी भी थे, रैदास भी उन्हीं के शिष्य थे और इन सब ने उस वक्त समाज में एक अलग जगाने का काम किया, समाज से जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करने का काम किया। वो हमेशा बताते हैं कि ये जो चर्म का काम करते थे रविदास जी, तो उस वक्त अपना काम करते रहते थे लेकिन उस वक्त भी वो भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो चर्म का काम करता है उसके पास एक लकड़ी की एक पात्र होता है जिसे कठौती कहा जाता है, उसे पानी भरा होता है और अगर आप चमड़े को काटना होता है तो आप चमड़े को गीला करते हो उस पानी में डुबो के, फिर आप उसको काटते हो, उससे आसानी से वो चमड़ा कट जाता है। तो भजन करते रहते थे लोग। तो ऐसे ही उनसे लोगों ने पूछा कि आप गंगा जी के इतने पास रहते हो, आप गंगा स्नान का आज करो तो आप क्यों नहीं गए? कहते हैं, बार बार लोग कहते हैं। एक बार हम तस्वीरें बता देते हैं, आपने तो सारी चीजें बताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यहाँ पर आरती उतारी, उन्होंने संत रविदास की मूर्ति की आरती उतारी, फूल चढ़ाए और प्रसाद खाया।
इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल। और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर सेवा करते हैं उनसे बात की और उन्होंने कुछ जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात सुनी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ जो मौजूद थे उनको बताया कि शायद जो बात बताई गई है या फिर कुछ सजेस्ट किया गया है उसको वो पूरा किया जाए। तो अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो वहां पर जरूरत है वो प्रधानमंत्री को सीधे बोलते हैं और प्रधानमंत्री तुरंत उसको करने के लिए उन्होंने आदेश भी दे दिया जो साफ इसमें नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की पूजा की, उन्होंने आरती उतारी और साथ ही साथ उन्होंने फूल चढ़ाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को प्रसाद दिया गया, प्रधानमंत्री ने लिया और उनको मंदिर की ओर से एक माला भी भेंट की गई। और प्रधानमंत्री मोदी अब उसी प्रांगण में मौजूद यहाँ पर भगवान शिव, इसके अलावा बजरंगबली, तमाम जो दूसरे यहाँ पर भगवान की मूर्तियां रखी हैं वहां पर जाकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के करोल बाग में मौजूद संत रविदास के मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मत्था टेकने पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद तमाम जो दूसरे देवी देवता के यहाँ पर। रविदास ने सामाजिक बुराइयों को निर्मूल करने की तो बात कही ही, तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भगवान शिव, भगवान गणेश, बजरंगबली, घोष किया, तमाम जो दूसरी मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई है भगवान की इस प्रांगण में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी दर्शन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने दक्षिणा भी चढ़ाया। और इससे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने संत रविदास के सामने मत्था टेका, उन्होंने आरती की, उन्होंने फूल चढ़ाए। और सबसे इंटरेस्टिंग एक जो बात वहां देखने को मिली, जो यहाँ पर सेवा करते हैं, जो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं रविदास मंदिर में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ जिक्र किया जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सुना बहुत गौर से। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक सहयोगी को बुलाकर वो चीज बताई और शायद कोई सजेस्ट किया गया होगा, कोई चीज अगर होगी वो करने के लिए आदेश दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी की हम कह सकते हैं कि उनके व्यवहार में एक जो सबसे अच्छी बात नजर आती है वो है कि जब जाते हैं तो वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं उनसे बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर उसमें अगर कोई सजेशन मिलता है, कोई अच्छी चीज होती है तो उसको तुरंत वहां पर लागू करने के लिए कहा जाता है। और ये हर जगह पे देखा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को अब मंदिर की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उनको भेंट किया जा रहा है, एक शॉल दिया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर संत रविदास की एक मूर्ति भी उन्हें भेंट की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी को आप बता दें कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां पर संत रविदास का जन्म हुआ था, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी 2016-2019 में पहुंचे थे और वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर मौजूद लोगों ने बताया था कि वहां पर किस चीज की जरूरत है। तो बतौर वहां पर प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वहां के सांसद होने की वजह से उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने वहां पर खास चीजें अरेंजमेंट की। और आज हम आप देख पाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो जन्मस्थली है संत रविदास की, वहां पर भव्य वहां पर मंदिर तैयार किया गया है, प्रांगण तैयार किया गया है और वहां पर जो भक्त आते हैं उनके बैठने के लिए, ठहरने के लिए और प्रार्थना करने के लिए विशाल हॉल्स वहां पर तैयार किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल तो जा नहीं पाए हैं वाराणसी, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में मौजूद संत रविदास के मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को अभी एक शॉल भेंट किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर संत रविदास की मूर्ति भी भेंट की गई है। लगातार जो वो 14वीं सदी के महान संत हैं संत रविदास, जो निरंकारी भगवान के रूप को मानते थे। और बात करते हैं सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो दलित समुदाय के लिए काफी काम किया और जो एक भेदभाव समाज में आया था उसके लिए उन्होंने काम किया कि लोगों के बीच कोई भेदभाव ना रहे और सब समान रूप से समाज में रहे। इसको लेकर उन्होंने कई सारी चौपाइयां लिखी जिसको आज भी दोहराया जाता है। और साथ में उन्होंने पूरे देश में उन्होंने सफर भी किया, ट्रैवल किया। और यह भी बताया जाता है कि जो मीराबाई थी वो शिष्या थी संत रविदास की। और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पंजाब में संत रविदास के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं वहां पर। और शायद यही वजह है कि चुनाव के मद्देनजर जब 14 तारीख डेट दिया गया था पंजाब में चुनाव को, उसको बदलकर 20 तारीख किया गया क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके लिए अपील की थी। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर जो विजिटर्स बुक होते हैं वहां पर उन्होंने साइन कर दिया, इससे पहले उन्हें भेंट किया गया है एक शॉल और साथ ही साथ उन्हें एक मूर्ति भेंट की गई है। प्रधानमंत्री बाहर की ओर आ रहे हैं। समुदाय का साथ ही साथ
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अंदर पूजा अर्चना की, आरती की, उन्हें संत रविदास जी की एक प्रतिमा भी भेंट की गई और साथ ही जो आगंतुक पुस्तिका होती है इस विश्राम धाम मंदिर में, जो आगंतुक पुस्तिका, उस पर अपने विचार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संत रविदास जी को लेकर, वो उन्होंने उस पर अपने विचार उसके ऊपर उकेरा है। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ से वो सीधे पंजाब के लिए बताया जा रहा है कि प्रस्थान करेंगे, क्योंकि पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली भी है पठानकोट में, और उसके बाद वो यूपी की रैली में भी जाएंगे। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट से भी कहा था कि जो, चूंकि वो ऐसी जगह से सांसद हैं जहां पर संत रविदास का जन्म हुआ था, बनारस, और ऐसे में वहां पर जो रविदास जी का जो मंदिर है और साथ ही साथ जो उनकी जन्मस्थली है, उसको दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष ध्यान दिया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी उस पर विशेष ध्यान दिया है। मतलब मकसद यही है कि जो संत रविदास जी के जो विचार थे समाज को लेकर, छुआछूत को लेकर, भेदभाव को लेकर, वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी भी समाज में कई जगह ऐसी कुरीतियां देखने को मिलती है, गाहे बगाहे ऐसी खबरें सामने आती है। तो ऐसे में आज रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि आज भी उनके उपदेशों को फिर से प्रासंगिक बनाया जाए और लोगों को बताया जाए। और आनंद, एक बात बताइए, क्योंकि आप लगातार फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को, उनको आप फॉलो करते हैं, वो किस तरह से इतने व्यस्तता के बीच भी वक्त निकाल लेते हैं ऐसी चीजों के लिए जिनका एक, हम कह सकते हैं कि जरूरत इसलिए होता है कि समाज में मैसेज जाता है, क्योंकि समाज में इक्वालिटी और जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वो वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मौके पर हर कोई अब रविदास जयंती मनाते हुए और मंदिरों में। और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भजन कीर्तन हो रहा था वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर जो महिलाएं हैं वो वहां पर संत रविदास की जो भजन कीर्तन है वो इसको गा रही थी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचकर, अब देखिए यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए हैं, इस तो हम समाज कह से रहे हैं कि जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी इससे शंखनाद से कहीं ना जो कहीं मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो छैना बजाया जा रहा है, ये अगर हम माने अश्वनी तो जब हम अरदास करते हैं, नगर कीर्तन जब निकाले जाते हैं, इस तरह के संतों के दिहाड़े पर जब उनकी जन्म जयंती होती है, तो इसी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप मुस्कान देखिए। ये जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने प्रधानमंत्री मोदी का जो ये एक, हम कह सकते हैं कि उनके स्वभाव में जो एक सबसे अच्छी बात नजर आती है कि वो जहां जाते हैं वहां पर वो जिस तरह से घुल मिल जाते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। और वहां पर देखिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज कितना नॉर्मल, एक किसी भी आम व्यक्ति की तरह लग रहा है कि कोई बोलेगा नहीं कि प्रधानमंत्री है। कोई प्रोटोकॉल को भी बहुत साइड में रखते हैं जब लोगों के साथ वो मिलते हैं, घुलते मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि देखिए मंदिर में वो हर जगह जा रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग उनसे अपनी बात तक रख रहे हैं कि मंदिर में अगर शायद उनको कुछ चाहिए उसके लिए भी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको भी सुन रहे हैं। और सबसे जब अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री गए वहां पर देखा कि जो महिलाएं थी वहां पर भजन कीर्तन कर रही थी, उनके साथ जाके बैठना, उनके साथ भजन कीर्तन में शामिल होना, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर समाज के लोगों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ उनको बारीकियां पता होती हैं कि किस समाज में किस चीज को देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी का हम जो बात कर रहे हैं कि उनके स्वभाव में जो चीज नजर आती है कि वो इतना व्यस्त होने के बावजूद इस तरह के जो बहुत हम कह सकते हैं कि समाज के लिए बहुत जरूरी होता है, इस तरह की चीजों में जाना, समझना, जुड़ना, वो कैसे वक्त निकाल लेते हैं? यहाँ पर निकलेंगे अपने गंतव्य स्थान यूपी के लिए।
यहाँ से रवानगी को। देखिए प्रधानमंत्री का भाव देखिए कितने सहज भाव से वो न सिर्फ उन्होंने दर्शन किया, जो मंदिर के जो सेवादार थे उनकी रिक्वेस्ट में उन्होंने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई, बल्कि जो श्रद्धालु महिलाएं वहां थी जो भजन कीर्तन कर रही थी उनके साथ न सिर्फ वो बैठे बल्कि झाल मजीरा बजा कर उन्होंने खुद वो भजन गाया और पूरा आनंद लिया। कहीं भी देख कर नहीं लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वो इतने सहज भाव से उन लोगों के बीच में घुल मिल गए थे और यही बताता है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो वहीं के हो जाते हैं, उसी के रंग में उसी के ढंग में मिल जाते हैं। कि जो कोई किसी भी जो श्रद्धालु महिला के चेहरे का हाव भाव देखिएगा उनको भी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि आपके सामने प्रधानमंत्री बैठा है। एक उनको ये एहसास हो रहा था कि एक श्रद्धालु के तौर पर उनके सामने एक श्रद्धालु बैठा है, न कि देश का प्रधानमंत्री बैठा है। और प्रधानमंत्री ने पूरा आनंद लिया, खुद वो उस भजन कीर्तन में शरीक हुए, खुद उन्होंने अपने हाथ में वो वाद्य यंत्र लेकर झाल मजीरा लेकर बजाया और कीर्तन भी गाया, भजन भी गाया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है वो किस तरह से अपने आप को आम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और यही हमको यहाँ पर देखने को भी मिला है। कोई भी यहाँ पर वीआईपी सिस्टम नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है। एक आम भक्त की तरह, एक आम श्रद्धालु की तरह प्रधानमंत्री अंदर गए। जो सेवादार थे उन्होंने प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट किया कि हम आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने सभी सेवादारों को बुला लिया क्योंकि उनके लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण था, सेवादारों के लिए भी। सबके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई और निकलते और प्रधानमंत्री ने देखा कि कुछ महिलाएं, श्रद्धालु महिलाएं वहां भजन कीर्तन कर रही थी, उनके साथ वो भजन कीर्तन करने लग गए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का स्वभाव कैसा है और इसी स्वभाव के चलते वो आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और रही बात समय निकालने की, तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनका समय जो है वो डिसिप्लिन है और लोगों को भी कहते हैं कि अनुशासन का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर योग व्यायाम करते हैं, उसके साथ साथ उनकी पूरी जो दिनचर्या होती है वो तय होती है। तो और ऐसे में अगर आपका हेक्टिक शेड्यूल है, अगर आप दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं तो आपको एक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। और यही प्रधानमंत्री अब देखिए यहाँ से वो दर्शन करने के बाद सीधा वो एक यात्रा करके हवाई मार्ग से सीधा पठानकोट पंजाब पहुंचेंगे, वहां पे एक रैली करेंगे और उसके बाद शायद आप देख पाएंगे आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा क्योंकि वो अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर में आप देखिए, हम आपको मंदिर का गेट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो आगे की एक गाड़ी है, जो एक एक्स्ट्रा एस्कॉर्ट गाड़ी होती है, वो निकली है और उस गेट से अब दूसरी गाड़ी प्रधानमंत्री की निकलने वाली है। सीधा यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से वो पंजाब के लिए निकलेंगे। तो अब देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो काफिले की जो गाड़ियां हैं वो एकदम तैयार हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में मंदिर प्रांगण से बाहर आने वाले हैं और हम आपको बता दें कि ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो निकल रही है मंदिर प्रांगण से। अब यहाँ सीधा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहां से वो पंजाब के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर आज उनकी एक चुनावी रैली होने वाली है। तो प्रधानमंत्री ने अपने दिन और अपना जो समय देखिए किस तरह से उसका सदुपयोग किया। उन्होंने समय निकालकर, चूंकि रविदास जयंती है, तो समय निकालकर रविदास जी के यहाँ पे विश्राम धाम मंदिर आए, यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की, आरती की उन्होंने, साथ ही साथ जो तमाम दूसरे देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां थी उनको भी नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने देश और विश्व के कल्याण के लिए कामना की। और बिल्कुल आनंद, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दिन का जो पूरा शेड्यूल होता है उसको इस तरह से तय कर लेते हैं कि वो हर जगह के लिए वक्त निकाल पाते हैं। और आज संत रविदास की जयंती पर वो मंदिर गए, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, मत्था टेका, लोगों के साथ बातचीत की। और यह बताता है कि एक प्रधानमंत्री को किस तरह से लोगों के बीच जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और जो एक स्वाभाविक, हम कह सकते हैं बहुत ही सरल स्वभाव जो नजर आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है शायद लोगों को। और यही वजह है कि लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और आपको हमने तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री मोदी की, जो अब से थोड़ी देर पहले ही करोल बाग से निकल चुके हैं, लेकिन अगला उनका पड़ाव पंजाब रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।